नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। पीएम की जवानों संग दिवाली, शहीदों की अंतिम विदाई, आग से मचा कोहराम, सटोरियों पर शिकंजा और बेखौफ बदमाश। और सबसे पहले बात दीपों के त्योहार दीपावली की। देश भर में आज दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपों का त्योहार दिवाली मनाने के लिए कारगिल पहुंच गए हैं। पीएम मोदी एलएसी पर सीमा के प्रहरियों के साथ दिवाली मनाएंगे। बता दें कि लगातार 9वां साल है जब पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। तो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग बॉर्डर इलाके में जवानों के साथ पहुंचते हैं और दिवाली मनाते हैं। सीधा और साफ संदेश, अगर जवान सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े हैं त्योहार के दिन भी, तो प्रधानमंत्री उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ खड़ा है और उनका पीएम उनके साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचता है। और आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं लद्दाख के कारगिल में। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो लगातार आप पाएंगे कि उन्होंने अलग अलग बॉर्डर एरिया में जाकर जवानों के संग दिवाली मनाई है। 14 नवंबर 2020 में जैसलमेर, 4 नवंबर 2021 को राजौरी के नौशेरा में, और 9वीं बार भी जवानों के संग दिवाली 14 नवंबर 2020 में वो जैसलमेर पहुंचे थे जवानों के संग दिवाली मनाने। 11 नवंबर 2015 में पंजाब में, यानी पाकिस्तान और चाइना के जो भी बॉर्डर भारत के साथ शेयर होते हैं, उन सभी बॉर्डर पर जो जवान पहरा दे रहे हैं उनके साथ लगातार प्रधानमंत्री हर साल दिवाली मनाने के लिए पहुंचते हैं और साफ तौर पर एक मैसेज, एक संदेश कि देश का प्रधानमंत्री अपने जवानों के संग पहुंचते हैं और दीपावली मनाते हैं। दिवाली का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अमावस्या तिथि में स्थिर लगन में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज दिवाली के अवसर पर सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धन, दौलत, सुख, संतान आदि में वृद्धि होती है। कुबेर स्थिर धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आप सभी को न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दीपावली पर पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 7:15 से 7:28 तक रहेगा। दिवाली के दिन का जो त्योहार है वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है और चूंकि अमावस्या 24 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:27 से प्रारंभ होगी अमावस्या, जो कि 25 अक्टूबर को शाम को 4:18 तक रहेगी। सबसे पहली चीज तो ये है। तो ऐसी स्थिति में जो दिवाली का पूजन दिन में करने का जो शास्त्रोक्त विधान रखा गया था, हालांकि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर सुबह पूजा करते हैं तो अमृत का चौगड़िया है सुबह 6:35 से लेके 7:59 तक। फिर है शुभ का चौगड़िया सुबह 9:23 से लेके 10:47 तक। और चर, लाभ और अमृत का जो चौगड़िया है वो दोपहर में 1:35 से लेके और 5:47 तक रहेगा। और चूंकि
अभिजीत मुहूर्त का एक अपना महत्व रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप अभिजीत मुहूर्त में भी दिवाली का पूजन 24 अक्टूबर को कर सकते हैं। वो है 11:48 से लेकर 12:33 के बीच में। पर चूंकि एक थोड़ी सी अमावस्या तिथि को लेकर जिस प्रकार का थोड़ा सा गफलत वाली स्थितियां पैदा हुई हैं, ऐसी स्थिति में जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है दिवाली के पूजन का वो है प्रदोष काल के अंदर, जो कि शाम को 5:48 से लेके 8:22 तक रहेगा। और ये खबर मिल रही है उदयपुर से। फतेह सागर झील में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई। झील के पास जमा हुई लोगों की भीड़। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुट गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कमलेश के साथ। कमलेश, क्या जानकारी शव के बारे में, क्या इसकी शिनाख्त हो पाई? जी देखिए, बिल्कुल ये आज उदयपुर के फतेह सागर झील में एक युवक की लाश मिली है और लाश की सूचना मिलने पर अम्बामाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो वहीं जो सिविल डिफेंस की टीम भी और गोताखोर भी मौके पर पहुंची और शव को बड़ी मशक्कत करके बाहर निकाला गया है। और अभी तक इस लाश की जो है शिनाख्ती नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शव की शिनाख्ती के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। और वहीं लाश मिलने के बाद क्षेत्र में और झील के आसपास लोगों की काफी भीड़ हो गई और पुलिस लगातार है कि जो कि शव के प्रयास कर रही है और बॉडी को है अभी एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। जी, जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। तो फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है और जिस तरीके से शव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभवतः एक दिन पहले का हो सकता है जो आज मिला है। फिलहाल शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। और कोटा में फिर चाकूबाजी हुई। बदमाशों ने चाकुओं से युवक पर हमला किया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गुमानपुरा थाना इलाके में वारदात हुई। तो कोटा में चाकूबाजी की वारदात, दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गुमानपुरा थाना इलाके में वारदात हुई है। बदमाशों ने चाकू से युवक पर हमला किया। ये तस्वीरें अस्पताल ले जाते हुए युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इसका इलाज जारी है। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या उन दोनों बदमाशों की पहचान हो पाई? पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, क्या था ये पूरा मामला? जी, दोनों बदमाशों के बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया, कौन है ये, किस रंजिश को लेकर। लेकिन बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल दूर है और इनके बारे में कोई सुराग भी पुलिस को फिलहाल कोई हाथ नहीं लग पाया। लेकिन जो गंभीर घायल है नईम, उनका एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा है और गुमानपुरा थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाकूबाजी की वारदातें जो कोचिंग नगरी में थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार वारदातों के बाद पुलिस की अपराध नियंत्रण के दाव पर निश्चित रूप से कई बड़े
सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस जो है इस मामले में जांच करने की बात कर रही है और नईम का है एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी ओम प्रकाश, जिस युवक को चाकू लगा है, क्या उसने कोई जानकारी दी है पुलिस को? वो बोल पाने की स्थिति में है? जी पुरानी रंजिश के को लेकर कुछ बदमाशों के नाम जरूर दिए हैं, लेकिन हालत उनकी गंभीर होने के बाद कारण उनके पूरी तरह से बयान अभी तक हो नहीं पाए। लेकिन बताया जा रहा है कि कोटली इलाके में ये जब जा रहा था देर रात, तभी दो बदमाशों ने जो वारदात को अंजाम दिए। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद जो है मौके से फरार हो गए। लेकिन जैसा घायल ने पुलिस को बताया कि वो संदेह कुछ बदमाशों को जताया, इसके आधार पर जो है पुलिस संभावित उनके बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दे रही, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये बदमाश कौन थे। लेकिन पूरी तरह से जब बयान सामने जब घायल का आ जाएगा और परिजनों के, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता कि चाकूबाजी की वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है और दीपावली के त्योहार पर देर रात को ये वारदात के बाद फिलहाल पुलिस है जो जांच करने की बात कर रही है। ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अजमेर में एक दुकान में आग लग गई। पटाखों की दुकान में ये आग लगी। दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। करीब 15 से 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मसूदा के बेगलियावास गांव की यह घटना बताई जा रही है। दिवाली का समय है, लगभग सभी बाजारों में पटाखे की दुकानें देखी जा सकती हैं और ऐसे में बहुत एहतियात के साथ जो शॉपकीपर हैं वो अपनी दुकान में पटाखे रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं कहीं से इस तरह की खबरें आती है, असावधानी घटती है और ये 15 से 17 लाख रुपए की आतिशबाजी इसी दुकान के अंदर देखने को मिली, क्योंकि इस दुकान में असावधानी के चलते पटाखों में आग लग गई और आग लगने की वजह से सारे पटाखे जलकर खाक हो गए। दुकान में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। जो शटर के अंदर था वो सारा सामान जल चुका है और शटर के बाहर रखा हुआ सामान आप देख सकते हैं, वो सामान बचा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो अंदर था वो सारा खत्म हो चुका है। इसका आकलन लगाया जा रहा है दुकानदार की तरफ से 15 से 17 लाख रुपए के बीच। तो ये खबर अजमेर से, जहां पर दिवाली के दिन ये खबर पटाखों की दुकान थी, पटाखे बेचने के लिए रखे गए थे। फिलहाल क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से आग लगी, एग्जैक्ट कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, खासा नुकसान हुआ है, चूंकि दिवाली का समय है, आमतौर पर बाजारों में पटाखों की दुकानें लगती है, ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक चिंगारी जो है वो पूरे बाजार को, या यूं कहा जा सकता है कि पूरे पटाखों को आग लगा सकती है, और वही अजमेर में भी हुआ। क्या जानकारी मिल पाई अभिजीत, किस वजह से ये आग लगी? देखिए आसिफ, ये अजमेर जिले के मसूदा का बेगलियावास कस्बा है, जहां पर एक पटाखा की दुकान में रात करीब 1 से 2 के बीच में आग लगी थी। और चूंकि रात का वक्त था, इस कारण से आग पर तत्काल काबू नहीं पाया जा सका। और जब तक ग्रामीणों ने और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, तब तक जो है दुकान पूरी तरह से खाक हो गई थी। करीब 15 से 17 लाख रुपए का नुकसान का आकलन जो है वो व्यापारी की ओर से बताया गया। जिसकी दुकान है, प्रारंभिक पड़ताल में संभवतः शॉर्ट सर्किट से इस चिंगारी भड़कने की बात निकल के सामने है, जिसके चलते अंदर रखा जितने भी पटाखे थे वो अब उनमें धमाके हुए और बंद दुकान में ही पूरा माल जो है वो जलकर खाक हो गया। दुकान को भी खासा नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये थी कि रात का वक्त था, दुकान भी बंद थी, इस कारण से आसपास जो है ज्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं बनी। लेकिन करीब 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया गया था। लेकिन इस बीच में त्योहार के मौके पर व्यापारी को खासा नुकसान हुआ है आग से। बिल्कुल अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
दौसा के सिकंदरा में कानून व्यवस्था की पोल खोल देने वाली तस्वीर सामने आई है। सिकंदरा के गीसगढ़ रोड पर बाइक पर सवार होकर बदमाशों ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से सरदार गुर्जर और गोविंद गुर्जर घायल हो गए। घायलों को पहले सिकंदरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां से दौसा रेफर किया गया। बदमाशों ने किराना व्यापारी से लूट की कोशिश की। व्यापारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की भी कोशिश की गई, लेकिन लोगों की बहादुरी और साहस के कारण बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और वहां से भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैं मेरी गाड़ी सिर में दर्द था। गाड़ी में बैठ तो है तो सिर में दर्द था मेरे। अच्छा। तो पटाखे की आवाज आई ना, मैं जो पटाखे पड़ गया, पटाखे चल गए तो आग लग गई खाने। मैं गेट खोल के मैं सीट में गया ना, तो सीट को पकड़ रखा था। अच्छा। सीट पकड़ता मेरे को देते वहां से भाग के अब मेरे मार। और बीकानेर में प्रशासन की व्यवस्थाओं की खुली पोल। मुख्य बाजार में पानी की पाइपलाइन टूट गई। कोटगेट इलाके में पानी फैलने से आवागमन बाधित हो गया। हजारों लीटर पानी बेकार बह गया। पाइपलाइन टूटने से पूरे बाजार में पानी फैल रहा है। सड़क पर पानी फैलने से दुकानदार दिवाली के मौके पर परेशान हैं, क्योंकि इस समय ग्राहकों का अंबार लगा रहता है। में ये पाइपलाइन टूटी है और यहां से हजारों लीटर पानी बह रहा है और इस पानी के बहने से नुकसान ये हो रहा है कि तमाम दुकानों के आगे ये पानी इकट्ठा हो रहा है। ये तस्वीरें, ये कोटगेट इलाके की तस्वीरें हैं। दिवाली का समय है, बाजार लोगों से भरा रहता है। ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, रात को लाइटिंग देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर ये हजारों लीटर पानी बह गया। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके वीडियो बनते रहे, वायरल होते रहे, सूचना दी गई, लेकिन बावजूद इसको रोकने के लिए तत्परता से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुकानदार आसपास के परेशान है, न केवल दुकानदार बल्कि ग्राहक भी परेशान है। विक्रम आप बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, दिवाली का मौका है, बाजारों के अंदर रौनक रहती है, हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए। ऐसे में इस तरह की असावधानी यहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रही है। क्या तत्काल कार्रवाई की गई इस पर या अभी भी पानी जारी है? देखिए, आप सही फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से जो आज दीपावली का पर्व है और बाजारों में सुबह से जो है वो दुकानदार अपनी दुकानों में उसको सजाने में और जो ग्राहक हैं वो खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं, लेकिन बीकानेर का जो हृदय स्थल है या मेन मार्केट का जो पॉइंट है कोट गेट, उसके अंदर ही ये जो है पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से जो है वो पूरी सड़क पर जो पानी का फव्वारा जिस तरह का तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं चल रहा है और इसकी वजह से पूरा जो रोड है उस पर भी आवागमन बाधित हो गया है। और प्रशासन की तरफ से अभी तक इसको बंद करने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। आसपास के दुकानदारों ने कुछ टेबल्स और लगाकर इस पानी को रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसका बहाव इतना तेज है, प्रेशर इतना तेज है पानी का कि वो पानी जो है वो पूरी सड़क पर फैल रहा है और वो मुख्य बाजार की तरफ जो है बढ़ रहा है। और ऐसे में जो सड़क पर अपना छोटा मोटा सामान बेचने वाले व्यापारी हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी की वजह से उनका सामान भी खराब हो रहा है और लोगों को भी आवागमन में पूरी तरीके से जो है वो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और प्रशासन की तरफ से ये दावे किए गए थे कि दीपावली पर्व को देखते हुए बाजारों में अच्छी व्यवस्थाएं रखी जाएगी, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं आज विक्रम, ये अच्छी व्यवस्थाएं साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद में भी प्रशासन ने अभी तक इस पानी को रोका नहीं है। देखिए, अभी तक तो कोई टीम वहां मौके पर नहीं पहुंची है और पुलिस के और ट्रैफिक के जो जवान थे वही लोग जो है वो मशक्कत कर रहे हैं लोगों को इधर उधर पानी से दूर हटाने की, लेकिन अभी तक जलदाय विभाग की टीम या प्रशासन की तरफ से कोई टीम इस पानी को रोकने के लिए मौके पर नहीं पहुंची। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए हनुमानगढ़ के मेजर विकास भांबू का पार्थिव शरीर सूरतगढ़ एयरबेस पर पहुंच चुका है, जहां से शहीद मेजर विकास भांबू की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ के रामपुरा के लिए रवाना हो गई। सूरतगढ़ एयरबेस पहुंचने पर शहीद की पार्थिव देह को सेना के अधिकारियों और जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी। शहीद विकास भांबू की पार्थिव देह को भारत माता की जय जयकार के उद्घोषों और तिरंगा यात्रा के साथ सूरतगढ़ एयरबेस से उनके पैतृक गांव रामपुरा के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं रास्ते में जगह जगह शहीद मेजर विकास भांबू की पार्थिव देह को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है।
तो विकास भांबू मेजर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। सूरतगढ़ एयरबेस पर उनकी पार्थिव देह पहुंची। वहां से उनके गांव गंगानगर के लिए ये पार्थिव देह रवाना हो चुकी है और ये तस्वीरें रास्ते भर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे। तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह उनके गांव पहुंच रही है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सूरतगढ़ एयरबेस से ये पार्थिव देह उनके गांव के लिए रवाना हो रही है। अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, यात्रा, तिरंगा यात्रा और पार्थिव देह कहां तक पहुंची और क्या समय रखा गया है अंतिम संस्कार का? अशोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आसिफ जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, श्री गंगानगर के पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ के रामपुरा गांव के मेजर विकास भांबू का 21 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी पार्थिव देह को कल देर रात्रि सूरतगढ़ एयरबेस पे लाया गया और जहां से अल सुबह राजकीय सम्मान के साथ पहले तो उन्हें आर्मी ऑफिशियल्स के द्वारा सलामी दी गई और उसके बाद में राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें सूरतगढ़ एयरबेस से उनके पैतृक गांव रामपुरा के लिए रवाना कर दिया गया है। क्योंकि मेजर विकास भांबू की पार्थिव देह सूरतगढ़ एयरबेस से रवाना हुई है, तो न केवल सूरतगढ़ के स्थानीय लोग बल्कि हनुमानगढ़ के भी लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिनमें सांसद निहालचंद मेघवाल भी शामिल थे, उन्होंने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग थे वो नारों के रूप में, एक तिरंगा रैली के रूप में और भारत माता के जय जयकारों के बीच में पार्थिव देह को हनुमानगढ़, जो कि उनके पैतृक गांव है रामपुरा, वहां के लिए रवाना हो गए। इतना ही नहीं आसिफ जी, क्योंकि शहीद मेजर विकास भांबू की पार्थिव देह को हनुमानगढ़ बाय रोड लेके जाया जा रहा है, तो रास्ते में लगभग आधा दर्जन से क्षेत्र ज्यादा गांव ऐसे पड़ेंगे जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा शहीद मेजर विकास भांबू की पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए झुंझुनू के पोसाना गांव के शहीद रोहिताश्व कुमार खैरवा की पार्थिव देह देर रात झुंझुनू के गुड्डा गौरजी पहुंच चुकी है। सेना के जवानों ने पार्थिव देह को गुड्डा गौरजी थाने में सम्मान के साथ रखा। आज तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह पोसाना गांव ले जाई जाएगी। ग्रामीण भी अपने लाडले के अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। पोसाना के ग्रामीणों ने दिवाली नहीं मनाने का फैसला किया है। रोहिताश खैरवा का पार्थिव शरीर थाना जब पहुंच चुका है। सुबह तिरंगा यात्रा के साथ रवाना होगा और उसके घर पे पहुंचेंगे। पार्थिव देह को रखा गया। कृष्ण झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, गांव वालों का बड़ा फैसला कि वो जो है आज राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा, साथ ही साथ पूरा गांव जो है आज दिवाली नहीं मनाएगा। क्या तस्वीरें वहां से और कितने बजे का समय रखा गया अंतिम संस्कार का? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि सुबह 9:30 बजे है वो शहीद रोहिताश्व कुमार की पार्थिव देह है वो गुड्डा थाना परिसर से है पोसाना गांव के लिए रवाना हुई है और ये करीब 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा होगी जो पोसाना गांव पहुंचेगी और पोसाना गांव में सामाजिक रस्मों रिवाजों के बाद है वो शहीद रोहिताश्व कुमार को है वो अंतिम विदाई दी जाएगी। और जो अंतिम विदाई का जो समय रखा गया है वो 12:30 बजे का बताया जा रहा है। पर जिस तरीके से लोग त्योहारी माहौल होते हुए भी उनको नम आंखों से जगह जगह जो लोग हैं वो पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, तो करीब मान के चले कि 3 घंटे बाद जो इनकी पार्थिव देह है वो इनके पैतृक गांव पोसाना पहुंचेगी और जहां पर शहीद रोहिताश कुमार को है जो अंतिम विदाई दी जाएगी। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए उदयपुर के मेजर मुस्तफा को रविवार को सुपुर्द खाक किया गया। मेजर मुस्तफा की पार्थिव देह कल शाम करीब 6 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उन्हें खांजीपीर स्थित कब्रिस्तान लाया गया। खांजीपीर में बोहरा समाज की मस्जिद में मेजर मुस्तफा को अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत और सेना के आला अधिकारियों ने
पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद खांजीपीर स्थित बोहरा समाज के कब्रिस्तान में मेजर मुस्तफा की पार्थिव देह को सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग और शहर के आम लोग मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों के साथ मेजर मुस्तफा अमर रहे के नारे लगाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।